शहर के कदीम हिस्से में ईस्तदा थी एक बहुत बड़ी जामे मस्जिद। नूर सफ़ेद संगमरमर से बनी, नीले शीशों वाली खिड़कियों से सजी और बुलंद मीनार जो फजर की अजान के साथ आसमान से बातें करते महसूस होते थे। फजर के वक्त जब सूरज की पहली सुनहरी किरण मस्जिद के सहन पर उतरती तो यूं लगता जैसे सुकून जमीन पर बरस रहा हो। हवा में इत्र की हल्की खुशबू, कबूतरों की फड़फड़ाहट और अल्लाहू अकबर की सदा दिलों को नर्म कर देती थी। एक दिन मस्जिद के सहन में एक नया चमकता हुआ सदका बॉक्स रखा गया। मजबूत लकड़ी का संदूक, ऊपर शफाफ शीशा। जुमे के दिन इमाम साहब ने ऐलान किया, बच्चों, जो भी अल्लाह की राह में देगा, अल्लाह उसे कई गुना बढ़ा कर देगा। ये सुनकर बच्चों की आंखों में चमक आ गई। मोहल्ले के अमीर घरानों के बच्चे पहले आगे बढ़े। फहद, जिसके वालिद बड़े ताजिर थे, जेब से नोट निकालकर सबके सामने बॉक्स में डालने लगा। वो फख्र से बोला, देखो, मैंने 100 रुपए डाले हैं। इसके पीछे अरीबा आई। उसने भी नोट निकाले और सबकी तरफ देखकर मुस्कुराई, मैंने 200 डाले हैं। कुछ ही दिनों में सदका देना इबादत से ज्यादा मुकाबला बन गया। बच्चे एक दूसरे से पूछते, आज तुमने कितने डाले? मस्जिद का सहन जो पहले खामोशी और खुशू से भरा होता था, अब सरगोशी और शेखियों से गूंजने लगा था। मगर इसी मस्जिद में एक और मंजर भी था जो किसी ने नहीं देखा। हर रात इशा के बाद जब मस्जिद खाली हो जाती और सहन पर चांदनी उतर आती, तब कोई नन्हा सा साया आहिस्तगी से आता, इधर उधर देखता और जेब से 2-3 छोटे सिक्के निकालकर सदका बॉक्स में डाल देता। सिक्कों की मध्यम सी आवाज आती, चन चन, और वो साया खामोशी से चला जाता। ये सिलसिला कई दिनों तक जारी रहा। एक दिन इमाम साहब ने मौजिन से कहा, मैं देख रहा हूं कि हर सुबह बॉक्स में चंद सिक्के बढ़ जाते हैं, मगर कोई बच्चा इसका जिक्र नहीं करता। मौजिन मुस्कुराए, शायद कोई ऐसा है जो दिखावे के बगैर देना चाहता है। इमाम साहब के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। उन्होंने तय किया कि आज वो देखेंगे कि ये कौन है। उस रात मस्जिद गैर मामूली तौर पर खामोश थी। चांदनी सहन पर बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने दूध छिड़क दिया हो। इमाम साहब सुतून के पीछे खड़े इंतजार करते रहे। कुछ देर बाद दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। एक दुबला पतला सा बच्चा अंदर आया। कपड़े सादा, चप्पल घिसी हुई और आंखों में अजीब सी चमक। वो सीधा बॉक्स के पास गया, जेब में हाथ डाला और 3 सिक्के निकाले। इमाम साहब की सांस थम गई। वो बच्चा हारिस था। वो शाम में एक मकामी होटल में काम करता था, जिसके कपड़ों पर अक्सर गर्द होती और जो बच्चों के खेल में शामिल होने की बजाय दूर खड़ा देखता रहता। हारिस ने सिक्के डाले, आंखें बंद कीं और आहिस्ता से दुआ मांगी, या अल्लाह, ये थोड़ा है मगर दिल से है, कबूल कर लेना। इमाम साहब की आंखें नम हो गईं। हारिस की दुनिया मुख्तलिफ थी। उसका बाप मजदूरी करता था मगर बीमार रहता था। माँ लोगों के घरों में काम करती। हारिस स्कूल के बाद होटल जाता, काम करता और कुछ पैसे जमा करता। ईद करीब थी। हर साल वो थोड़े थोड़े पैसे बचाकर ईद के लिए नए कपड़े खरीदता था, मगर इस साल उसने कुछ और सोचा। एक दिन उसने देखा कि बच्चे सदका बॉक्स के सामने खड़े उसमें पैसे डाल रहे थे। इसी दिन उसने फैसला किया कि वो अपनी ईद के पैसों में से कुछ हिस्सा रोजाना निकालकर सदका करेगा। वो जानता था कि उसके सिक्के किसी को मुतासिर नहीं करेंगे, मगर वो अल्लाह के लिए करना चाहता था। इमाम साहब ने जब उसे देखा तो अगले दिन उसे अपने पास बुलाया। इमाम साहब ने नरमी से हारिस से पूछा, बेटा, तुम हर रात चंद सिक्के क्यों डालते हो? हारिस की आंखें झुक गईं। वो बोला, मौलाना साहब, मैं ज्यादा नहीं दे सकता। ये मेरी ईद के पैसे हैं। मैंने सोचा कि अगर मैं ज्यादा नहीं दे सकता तो थोड़ा थोड़ा दे दूं, शायद अल्लाह खुश हो जाए। जुमे के दिन इमाम साहब ने सब बच्चों को जमा किया। उन्होंने कहा, अगर कोई बच्चा 1000 रुपए दे मगर उसे कोई फर्क ना पड़े और दूसरा बच्चा 3 रुपए दे मगर वो उसकी पूरी जमा पूंजी हो, तो किसका सदका बड़ा है? बच्चे सोच में पड़ गए। इमाम साहब ने कहा, देखो बच्चों, सदक़े की कदर रकम में नहीं, नीयत में है। जिसने अपनी ख्वाहिश कुर्बान की, उसका दर्जा सबसे ऊंचा है। इमाम साहब की बात सुनते कुछ बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। इस दिन के बाद मस्जिद का मंजर बदल गया। अब बच्चे चुपचाप आते, सदका डालते और बगैर किसी ऐलान के चले जाते। कोई किसी से नहीं पूछता था कि तुमने कितने डाले। ईद का दिन आया। लोग ईद की नमाज के लिए मस्जिद में जमा थे। सुबह की रोशनी में मस्जिद और भी खूबसूरत लग रही थी। सफ़ेद कपड़ों में लोग, खुशबुओं की महक और तकबीर की आवाज़ें। हारिस पुराने कपड़ों में आया। उसके पास नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे जमा नहीं हुए थे। नमाज के बाद इमाम साहब ने उसे बुलाया। उन्होंने उसे एक खूबसूरत पैकेट दिया। हारिस ने हैरत से देखा, इसमें ना सिर्फ नए कपड़े थे बल्कि स्कूल की फीस का इंतजाम भी। ये किसने दिए? हारिस ने पूछा। इमाम साहब मुस्कुराए, अल्लाह ने, बस कुछ बंदों को वसीला बनाया है।
हारिस की आंखें खुशी से चमक गईं। चंद हफ्तों बाद मस्जिद में एक नई रिवायत बन गई। बच्चों ने फैसला किया कि वो अपनी जेब खर्च का कुछ हिस्सा खुफिया तौर पर देंगे। कोई नाम नहीं, कोई ऐलान नहीं। मस्जिद का सहन फिर से सुकून से भर गया। अब वहां सिक्कों की आवाज़ कम, मगर दिलों की धड़कन ज्यादा सुनाई देती थी। इमाम साहब अक्सर कहते, सदका खुशबू की तरह है, अगर नीयत खालिस हो तो वो खामोशी से फैलता है। दोस्तों, दुनिया रकम गिनती है, लेकिन अल्लाह नीयत गिनता है। असल अमीर वो नहीं जिसके पास ज्यादा हो, बल्कि वो है जो कम होने के बावजूद भी बांट दे। और इस मस्जिद के दरवाजे पर रखा वो सादा सा सदका बॉक्स आज भी गवाह है कि कद्र रकम में नहीं, इखलास में है। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद सबक आमोज़ कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।